हेलो। मैं 360 डिग्री यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और अभी तक हमने रिलेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट अपने वो हमने कवर कर लिए हैं। और हमने एक्सरसाइज जो अपने पास हमारी जो एक्सरसाइज थी 1.1 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। उसका हर एक क्वेश्चन हमने अच्छे से समझा है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा है। काफ़ी समय भी लगाया उसमें हमने। ठीक है। तो अब हम जो है सेकंड एक्सरसाइज 1.2 मैंने कहा था हम किसको कवर करने वाले हैं, न्यू एनसीईआरटी को। इस लेक्चर में हम फंक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट्स की बात करेंगे। फंक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट्स की बात करेंगे, एक दो एग्जांपल करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.1 वो सॉरी 1.2 का हर एक क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात अपनी ये है कि फंक्शंस होता क्या है। हमारा पहला काम जो है, ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की है, इसको छोड़ो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो फंक्शन जो होता है एक तरह से रिलेशन ही होता है। ठीक है। फंक्शन रिलेशन का एक स्पेशल टाइप होता है। रिलेशन का जो होता है, हमने जो रिलेशन पढ़ा उसका एक रिलेशन का जो एक स्पेशल टाइप होता है, एक स्पेशल टाइप जो होता है वो फंक्शन होता है। ठीक है। रिलेशन का एक स्पेशल टाइप जो होता है वो फंक्शन होता है। इसमें आप यहाँ से देखो, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा आपको यहाँ बताता हूँ। देखो, relation from set A to B said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। कहने का मतलब एक ऐसा रिलेशन जिस जो सेट ए से बी पर डिफाइन है। रिलेशन भी मैंने आपको बताया था, रिलेशन भी जो होता है सेट ए से बी पे डिफाइन होता है। तो एक रिलेशन का स्पेशल टाइप जो होता है वो फंक्शन होता है। एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है, तो ए का हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। यानी एक्स सेट ए के एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। ठीक है। ऐसा नहीं, कभी नहीं हो सकता कि एफ ऑफ वन रखने पर दो दो वैल्यू आ जाए, जैसे +-2 आ गया, तो ऐसा कभी भी वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सीधा सा मतलब मैंने आपको क्या बताया फंक्शंस का। फंक्शन की सीधी सी एक डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन ए रिलेशन एक रिलेशन ही होता है। ठीक है। एक रिलेशन का स्पेशल टाइप जो होता है, मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखाने जा रहा, मैं आपको सिर्फ यहाँ कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलेशन का एक स्पेशल टाइप जो होता है वो फंक्शन होता है। कुल मिला के मैं बात कहूँ कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, लेकिन एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है। तो रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप जो होता है वो फंक्शन होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है जो सेट ए से, एक रिलेशन है जो सेट ए से बी पे डिफाइन है, सेट ए से बी पे डिफाइन है। थोड़ा ऐसे समझा देता हूँ। ठीक है। इस सेट ए को जो बोलते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है। सेट फंक्शन के लिए, फंक्शन की बात करें, सेट बी को जो बोलते हैं वो को डोमेन बोलते हैं। और जैसे मान लो सेट ए जो इसका जो डोमेन है कुछ ऐसा है। ठीक है। इसका डोमेन में 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज हैं, और A B C एंड D इसके को डोमेन में है। ठीक है। सेट बी में ABCD है और सेट ए में के अंतर्गत A 1 2 3 4 है। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, function is the special type of relation or such that every element of set A have every cell element of set A, या फिर आप ऐसे कह सकते हो every element of domain of a function, every element of a domain of a function, या फिर every element of set A have unique image in set B। हर एलिमेंट की सेट ए की यानी फंक्शन के डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वन की दो इमेज आ जाए, जैसे वन की ए बी इमेज हो और बी बी, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज। ठीक है। और हर एक एलिमेंट की होनी चाहिए, याद रखना। सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। दो कंडीशन अपने पास आई। क्या दो कंडीशन क्या आई, एक तो एवरी एलिमेंट की, और दूसरी कंडीशन क्या है, वन एंड ओनली वन इमेज। सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए। दो कंडीशन। ठीक है। रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए दो कंडीशन के लिए बाइंड कर दो उसको। एक तो क्या कि उसके डोमेन के हर एक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी अंडर एफ।
तो डेफिनेशन अपने पास जो फंक्शन की क्या बन जाएगी, डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एवरी एलिमेंट ऑफ, अगर कोई ऐसा है एक रिलेशन ए से बी में है, तो एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव, ये हैव नहीं लिखो आप, हैज लिखो, हैज यूनिक इमेज, यूनिक इमेज इन सेट बी, इन सेट बी अंडर एफ, ये अंडर है, UNDER, अंडर एफ। अगर हमारे पास कोई रिलेशन कुछ ऐसा है सेट ए से सेट बी में, और सेट ए का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए की, सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज हो अंडर एफ, देन एफ इज फंक्शन। तो एफ को हम क्या कहेंगे, फंक्शन फ्रॉम सेट ए से बी में, ये भी याद रखना। ठीक है, तो समझ गए। अगर कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है, जब उसके डोमेन में, डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, उसके को डोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं हो सकती। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ समझते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, हमारे पास जो कोई फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, और सेट ए के अंतर्गत चार एलिमेंट हैं 1 2 3 4, सेट बी के अंतर्गत तीन एलिमेंट हैं ABC। ठीक है, हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे मान लो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज है, तो दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन है। क्यों, 1 की इमेज, सेट पहली दो कंडीशन चेक करनी है कि सेट ए के डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो पहले ये देखो इसमें कितने एलिमेंट थे, 4, 1 2 3 4, सबकी इमेज है, 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, 4 की भी इमेज है। सेकेंड कंडीशन क्या है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज कितनी है, एक, वो क्या है ए। 2 की भी इमेज क्या है, एक, वो भी क्या है एक। 3 की इमेज क्या है, एक, वो क्या है बी। और 4 की इमेज क्या है, एक, वो क्या है सी। हर एक एलिमेंट की इमेज भी है और यूनिक भी है, तो ये फंक्शन है। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ए से बी में हमारे पास ये कुछ ऐसा था 1 2 3 4, और हमारे पास है ABC। देखो 1 की दो इमेज बना दी मैंने, 1 की दो इमेज बना दी, बी की भी एक इमेज, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी इमेज बी है, और 4 की इमेज सी है। ठीक है, 3 की इमेज बी है। ठीक है, इट इज नॉट फंक्शन। सेकंड वाला जो एग्जांपल है वो फंक्शन नहीं है। एफ के डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने क्या कहा, एफ के हर एक एलिमेंट, एफ में डोमेन में कितने एलिमेंट है, 4, 1 2 3 4, उसके 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, 4 की भी इमेज है, हर एक एलिमेंट की इमेज है। लेकिन अब क्या कंडीशन फेल हो रही है यहाँ पे, यूनिक नहीं है। यहाँ यूनिक इमेज नहीं है, 1 की यूनिक इमेज नहीं है। 1 की कितनी इमेज है, 2, ए और बी। तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो इट इज नॉट फंक्शन। ठीक है, पहले वाला फंक्शन था, सेकंड वाला जो एग्जांपल अपने पास, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम और एक और एग्जांपल की। फंक्शन के डोमेन की, रिलेशन के रिलेशन का भी, रिलेशन में भी इसको डोमेन बोलते हैं। डोमेन के हर एक एलिमेंट की अगर यूनिक इमेज हो और हर एक एलिमेंट की इमेज हो, तो वो रिलेशन क्या बन जाता है, फंक्शन। एक रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे, जब कोई रिलेशन सेट ए से बी में है और उसके सेट ए की हर एक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज हो, यूनिक इमेज हो। ठीक है, तब वो रिलेशन क्या बन जाता है, फंक्शन। तो रिलेशन इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, 1 2 3 4, और हमारे पास कुछ ऐसा है ABCD। ठीक है, तो देखो ऐसा है, जैसे वाला ये वाले इसी वाले एग्जांपल पे बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाले पे। ठीक है, यहाँ देखो हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज है। ठीक है, सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज है और यूनिक इमेज, तो ये फंक्शन तो है। अब फंक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, फंक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है 1 1, जिसे क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, पहला टाइप। सेकंड टाइप होता है ऑन टू, जिसे बोलते हैं सरजेक्टिव, भी बोलते हैं। थर्ड होता है मैनी वन फंक्शन। ठीक है, फोर्थ जो होता है वो होता है इनटू, फंक्शन। ठीक है, और फिफ्थ होता है बाइजेक्टिव,
फिफ्थ होता है बाइजेक्टिव। और कोई फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, जब वो वन वन भी हो और वो ऑन टू, वन वन ऑन टू दोनों एक साथ हो जाए, तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। कंसेप्ट समझाऊंगा मैं, बस लिखवाने के लिए कुछ नहीं। तो टाइप होते हैं वन वन फंक्शन, जिसे इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव भी बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन एक इनटू फंक्शन, और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए कुछ चेक नहीं करना, अगर कोई फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों एक साथ हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। क्लियर है। अब यहां से दो चीजें और सीखनी है। अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है, वो वन वन मैनी वन में से एक जरूर होगा। अगर वो फंक्शन वन वन है, अगर कोई फंक्शन वन वन है, याद रखना, अगर कोई फंक्शन वन वन है तो वो मैनी वन नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन वन वन है तो वो मैनी वन नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन वन वन है तो वो मैनी वन नहीं होगा। ठीक है, वन वन और मैनी वन में से एक ही हो सकता है, होगा जरूर, दोनों में से कोई एक जरूर होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा। इसी तरह से ऑन टू और इन टू में से, ऑन टू इन टू में से फंक्शन कुछ एक ही हो सकता है, या तो वो ऑन टू होगा या वो फंक्शन इन टू होगा। अगर ऑन टू नहीं है वो फंक्शन तो कन्फर्म वो इन टू है, और अगर वो फंक्शन इन टू नहीं है तो वो कन्फर्म वो फंक्शन क्या है, ऑन टू। दोनों में से कोई एक होगा। ऐसे ही अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो डेफिनेटली वो फंक्शन मैनी वन होगा, और कोई फंक्शन मैनी वन नहीं है तो डेफिनेटली वो फंक्शन क्या होगा, वन वन। अगर वो फंक्शन है तो वन वन और मैनी वन में से एक होगा जरूर, दूसरा दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और ऑन टू और इन टू में से एक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। फंक्शन था अपने पास, ठीक है, कलर तो सही। अब बात करते हैं फंक्शन की। मान लो फंक्शन कोई था सेट ए से बी में, फंक्शन पे आ गए, है ना। अभी तो हमने क्या सीखा, अभी तो ठीक है, अभी तो अपन ने क्या सीखा, अभी तो हमने क्या सीखा कि फंक्शन कब होता है, फंक्शन कब होता है। ठीक है, अब हम क्या सीख रहे हैं, फंक्शंस के टाइप्स की बात कर रहे हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं, फंक्शंस के टाइप्स की बात करेंगे। फंक्शन होगा, फंक्शन कब होता है, जब हर एक एलिमेंट, सेट ए फंक्शन सेट ए से सेट बी में है, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में यूनिक इमेज रखता हो, यूनिक इमेज रखता हो। ठीक है, तब वो फंक्शन बन जाएगा। अब फंक्शन बन गया तो वो कौन सा टाइप होगा, उसका फंक्शन का टाइप कौन सा होगा, वन वन होगा, मैनी वन होगा। ठीक है, ये अपने को चेक करना है। ठीक है, ये अपना काम चेक करने का। ठीक है, ये चेक करेंगे। देखो एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। सेट ए में वही एग्जांपल फिर लेते हैं, चार एलिमेंट है। सेट बी के अंतर्गत ए बी सी डी चार एलिमेंट है। मैंने ये भी बता दिया, अगर कोई फंक्शन वन वन और मैनी वन में से एक होगा, और ऑन टू इन टू में से भी एक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर वन वन नहीं है तो वो मैनी वन होगा, मैनी वन नहीं है तो वो वन वन नहीं होगा, वन वन होगा। अगर ऑन टू है तो इन टू नहीं होगा, और इन टू है तो ऑन टू नहीं होगा, और इन टू नहीं है तो वो ऑन टू होगा। ये कन्फर्म है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, और इसमें देखो वन की इमेज ए है, टू की भी इमेज ए दे रखी ए है, थ्री की इमेज बी है, और फोर की इमेज डी है। तो देखो अगर दो अलग अलग वैल्यूज पे एक इमेज आ जाए, दो अलग अलग वैल्यूज पे एफ ऑफ वन की भी एक ही इमेज क्या है, एफ ऑफ वन पे भी इसकी वैल्यू क्या है ए, और एफ ऑफ टू पे भी इसकी वैल्यू क्या है ए। दो अलग अलग डोमेन की, दो अलग अलग, ए को क्या बोलते हैं, डोमेन, ए को क्या बोलते हैं, डोमेन, बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन। तो अगर दो अलग डोमेन की दो अलग अलग वैल्यूज पे सेम वैल्यू आ जाए, दो अलग अलग एलिमेंट पे सेम वैल्यू आ जाए, तो ऐसा फंक्शन बनता है मैनी वन। क्लियर, मैनी वन। ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड, अगर सब की अलग अलग इमेज हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैनी वन है तो वो वन वन नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल भी यहां लिख देते हैं, यहाँ से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वन टू थ्री फोर, एंड इसको ही दोबारा ले लेता हूँ, ए बी सी एंड डी। अगर सबकी इमेज अलग अलग हो, दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज ना हो, सबकी इमेज अलग अलग हो, जैसे वन की बी कर दी, टू की इमेज ए कर दिया, थ्री की सी कर दी, और फोर की इमेज मैंने कर दी डी, ये डी है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, एंड select the color, thickness। ठीक है, फोर की इमेज क्या है, डी। सबकी अलग अलग इमेज है, कोई भी दो एलिमेंट ऐसे हैं सेट ए के जिनकी इमेज एक हो, जैसा ऊपर था,
देखो ऊपर वाला फंक्शन तो है, सबकी अलग अलग इमेज भी है, सॉरी सबकी इमेज भी है और सबकी यूनिक इमेज है। सेट है कि हर एक एलिमेंट की इमेज है और यूनिक इमेज है। 1 की भी एक ही है, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, 4 की भी एक इमेज है। क्लियर है? तो सबकी अलग अलग इमेज, तो फंक्शन तो है सेम, ये भी फंक्शन है। सेट है कि हर एक एलिमेंट की इमेज भी है और सबकी यूनिक इमेज है। तो अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग आए, जैसे 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज ए है, सी की इमेज 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है, सब की सेट ए के हर एक एलिमेंट की यानी डोमेन के हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज आए, इक्वल ना आए, तो वो फंक्शन कौन सा होता है? 1 1। ठीक है, तो यहाँ जो एफ है वो क्या है? 1 1। 1 1 है तो ये मैनी वन नहीं होगा, यहाँ मैनी वन था तो वो 1 1 नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑन टू और इन टू की। तो 1 1 चेक कैसे करेंगे वो हम जब देखो कोई भी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे वो तो। अब सेकंड बात करते हैं। देखो बोर्ड का ही तैयारी करना है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट के लिए आपको ये समझ लेना चाहिए। मैनी वन, जब भी हमें मैनी वन प्रूफ करना होगा तो हम ऐसा चेक करेंगे कि कहीं भी दो वैल्यूज पे, डोमेन की किन्हीं भी दो पॉइंट पे, दो एलिमेंट पे सेम वैल्यू आ जाए, बस इतना चेक करना है। और 1 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे? 1 1 चेक करने का सीधे सा तरीका है, डोमेन के दो पॉइंट लेंगे x1 x2। ठीक है, जब भी हमें 1 1 प्रूफ करना होगा तो हमेशा लेंगे जो डोमेन है सेट ए है उसमें से कोई दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल कर देंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करेंगे, उसको सोल्व करेंगे और अगर लास्ट में अपने पास x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो वो 1 1 बन जाएगा। क्या करना है? हमेशा 1 1 प्रूफ करने के लिए या 1 1 है या नहीं है ये चेक करने के लिए, देखो एक तो सीधा सा तरीका है, मैनी वन तो कब होगा? अलग अलग सेट है के डोमेन के अलग अलग एलिमेंट पे सेम वैल्यू आ जाए तो मैनी वन हो जाएगा। और 1 1 चेक करने का तरीका क्या है? सेट ए के यानी डोमेन के, फंक्शन के डोमेन से कोई दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे अलग अलग x1 x2, उसके लिए फंक्शन की एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर देंगे और अगर लास्ट में आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो वो 1 1 है, और आपके पास x1 इक्वल टू नॉट x2 आता है तो वो क्या होगा? मैनी वन। समझ गए क्या करना है 1 1 प्रूफ करने के लिए? डोमेन के, फंक्शन के डोमेन से कोई दो अलग अलग एलिमेंट x1 x2 उठाएंगे, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल कर देंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू किसके कर देंगे? एफ ऑफ x2। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो वो 1 1 है, x1 इक्वल टू x2 नहीं आता तो वो मैनी वन है। क्लियर है? अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू का मतलब जो सेट ये है, ये देखो ये सेट जो इसका डोमेन है को डोमेन में अगर कुछ बच जाए तो वो बनता है इनटू। कोड देखो बचेगा किसके? सेट बी के अंदर बच रहा है, अंदर मतलब इन इन होता है और ऑन मतलब ऊपर। ठीक है, तो देखो सेट बी जो कोड डोमेन था, देखो हमने ये मैप किया, अगर इसमें कुछ बच जाए, जैसे यहाँ सी जो है वो किसी की भी इमेज नहीं है, इस फंक्शन में सी किसी की भी इमेज नहीं है ना, ऐसा कोई भी एलिमेंट सेट ए का नहीं है जो सी पे मैप हो रहा हो, तो अगर इसके अंदर कुछ बच जाए तो वो फंक्शन बनता है इनटू, और इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा। अगर उसमें कुछ ना बचे, देखो यहाँ कुछ नहीं बचा, ए बी किसी की इमेज है, बी बी किसी की इमेज है, सी बी किसी की इमेज है, डी बी किसी की इमेज है, अगर कुछ ना बचे तो वो फंक्शन बनता है ऑन टू। समझ गए? अगर सेट बी में उसके को डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसकी जो किसी की भी इमेज नहीं है, सेट बी में उसके को डोमेन में, फंक्शन के को डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट हो जो किसी की भी इमेज नहीं है तो वो फंक्शन बनेगा, एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जो किसी की भी इमेज नहीं है तो वो बनेगा इनटू। और सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचे जो हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है तो वो क्या बनता है? ऑन टू। कुल मिला के सेट बी में कुछ बच जाए तो वो इनटू, और सेट बी में कुछ ना बचे तो वो ऑन टू। क्लियर है? अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, वीडियो को रिपीट करो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? ऑनलाइन यही तो फायदा है कि आपको दो बार नहीं समझाना पड़ता, सेम चीज़ को आप पीछे जाओ और सेलेक्ट करो। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है। थोड़ा लैंग्वेज में मैं क्लियर कर देता हूँ। फंक्शन होता क्या है? एक रिलेशन का स्पेशल टाइप होता है। एक रिलेशन अगर सेट ए से बी में है तो सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आ जाए अगर सेट बी में तो वो क्या बनता है? फंक्शन। उसके टाइप होते हैं, 1 1 होता है, मैनी वन होता है, इनटू होता है, ऑन टू होता है, और ये 5 टाइप 1 1। ठीक है? 1 1 अगर वो कोई 1 1 को क्या कहते हैं? इंजेक्टिव भी कहते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 एक होता है मैनी वन, अगर 1 1 नहीं है फंक्शन तो वो मैनी वन होगा, हाँ कन्फर्म। और मैनी वन नहीं है तो वो क्या होगा? 1 1। एक फंक्शन होता है ऑन टू,
जिसे सर्जेक्टिव कहते हैं। एक होता है इनटू और एक दोनों बाइजेक्टिव होता है। अगर वन वन ऑन टू दोनों एक साथ हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, वन वन कैसे चेक करेंगे, वन वन कैसे चेक करेंगे। कोई फंक्शन अगर सेट ए से बी में है तो सेट ए के कोई दो एलिमेंट लेंगे x1 x2, उसके लिए क्या कर देंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर देंगे। लास्ट में अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो वो क्या है, वन वन, और x1 इक्वल टू x2 नहीं आता तो वो क्या है, मिनिमम। ऑन टू कैसे करें, ऑन टू का कैसे पता, सेट बी में अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो जो किसी की इमेज नहीं है, कुछ बच जाए सेट बी में, कोडोमेन में कुछ बच जाए तो वो क्या है, इनटू, और कुछ ना बचे तो वो क्या है, ऑन टू। यानी सेट बी में हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, यानी कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो वो क्या हो गया, ऑन टू। समझ गए, ये होता है वन वन एंड ऑन टू, इसके टाइप्स, फंक्शंस के टाइप्स। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट और है, फंक्शन, फंक्शन की रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, याद रखना। ठीक है, देखो इस यहीं मैं इसी यहीं एग्जांपल में बता देता हूँ। देखो ये जो ए है, यही मैं बता देता हूँ, ये जो ए है, थोड़ा सा मैं येलो कर लेता हूँ इसको, येलो इसको बोलते हैं डोमेन। सेट बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, इस पे एग्जांपल में देखो, सेट ए डोमेन में क्या क्या है, डोमेन में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4। कोडोमेन में क्या है, ए बी सी डी। और रेंज क्या होगी, उस एलिमेंट को हटा दो जो किसी की इमेज नहीं है, उस एलिमेंट को हटा दो जो किसी की इमेज नहीं है, बच क्या गया इसमें, ए बी सी। ये क्या है, इस फंक्शन की रेंज है, सॉरी ए बी डी। ठीक है, सी तो किसी की इमेज नहीं था, तो जो बच गया उसको हटाने के बाद जो एलिमेंट बच गए जो किसी ना किसी की इमेज है, ए बी किसी ना किसी की इमेज था, बी भी किसी ना किसी की इमेज है, डी भी किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, सी एक ऐसा एलिमेंट था जो किसी की भी इमेज नहीं था। तो जो इमेज नहीं है उस एलिमेंट को हटाने के बाद जो बच जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। यहाँ देखो, यहाँ देखो ए बी सी डी, ए बी किसी ना किसी की इमेज है, बी भी किसी ना किसी की इमेज है, सी भी किसी ना किसी की इमेज है, और डी भी किसी ना किसी इमेज की। तो यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा कि कोडोमेन, कोडोमेन क्या लिख रहा हूँ मैं भी, बारिश आ रही है, तो कोडोमेन इक्वल टू क्या है, रेंज। रेंज में ये सारे एलिमेंट आएंगे, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी। तो जब जब भी कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाए, जब जब भी कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाए तो वो फंक्शन कौन सा होता है, ऑन टू। देखो ये ऑन टू था, मैंने कहा था जब कुछ ना बचे कोडोमेन में, हर एक एलिमेंट कोडोमेन का एक किसी ना किसी की इमेज हो तो वो क्या बनता है, ऑन टू। और जब उसमें कुछ बच जाए, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कोडोमेन में जो किसी की इमेज नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। तो जब जब भी कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए तो वो क्या बनता है, ऑन टू। और जब जब भी कोडोमेन रेंज नॉट इक्वल टू रेंज हो तब तब वो क्या बनेगा, इन टू। जैसे इसमें देखो रेंज जो है, रेंज जो है हमेशा कोडोमेन में से आएगी। ठीक है, तो जब जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है तो वो ऑन टू बनता है, और जब जब रेंज जो होता है कोडोमेन से छोटा है, सबसेट है, क्योंकि रेंज आनी तो इसी में से है, रेंज आनी तो इसी में से है, ए बी सी डी में से ही। ठीक है, तो जब जब कोडोमेन, रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा तो, प्रॉपर सबसेट होगा तो वो इनटू होगा। और जब रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। एक लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रिलेशन आर डिफाइन, इस तरह से कोई रिलेशन डिफाइन है, तो व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ आर, एंड इज दिस रिलेशन इज द फंक्शन। सबसे पहले तो रिलेशन इज द फंक्शन, ये बात उसने कही है। एक रिलेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। ठीक है, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा होता है, ऐसा कुछ होगा, 1 2 3 चलता जाएगा। और इधर भी क्या होगा, ऐसा ही कुछ होगा, 1 2 3 4 और चलता चलता जाएगा। क्लियर। और हमें रिलेशन कैसा दे रखा है, y इक्वल टू 2x, x मैं 1 रख सकता हूँ, यस, 2 रख सकता हूँ, यस, 3 रखूंगा, यस। यानी इसके हर एक एलिमेंट की, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होगी इधर। ठीक है, अब 1 रखूंगा तो इसकी इमेज क्या होगी, 2, 2 रखूंगा तो इमेज क्या आएगी, 4, और 3 रखूंगा तो इमेज क्या आएगी, 6। ठीक है, ऐसे चलता चलेगा। तो देखो ऐसे है, क्लियर है। तो 1 रखने पर x1 रखूंगा तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होगी, ये तो बात फिक्स हो गई। जैसे 100 होगा डोमेन में तो उसकी इमेज कितनी हो जाएगी, 200। और 10,000 होगा, 10,000 होगा तो उसकी इमेज
कितनी हो जाएगी 20,000। तो सेट ए के इसके डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होगी और सबकी इमेज भी यूनिक है। देखो 1 की इमेज सिर्फ 2 ही हो सकती है, 2 की इमेज सिर्फ 4 ही हो सकती है। तो ये फंक्शन तो है पहली बात। अब फंक्शन है, इसे क्या बोलते हैं अपन, डोमेन। इसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और कोडोमेन का सबसेट क्या होता है, रेंज। कोडोमेन का सबसेट ही रेंज होता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी रेंज में 1 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। 3 कभी भी, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है सेट ए में कि वहाँ 3 आ जाए। देखो ये हमेशा वाई क्या होगा, हमेशा इवन नंबर, वाई इक्वल टू 2x, एक्स कुछ भी रखो हमेशा इवन नंबर आएगा, यानी कोडोमेन से इवन पे मैच होगा। 3 6 पे मैप होगा, 4 8 पे होगा। तो 1 किसी की इमेज नहीं बनेगा, 3 भी किसी की इमेज नहीं बनेगा, 5 भी किसी की इमेज नहीं बनेगा। और मैंने क्या कहा था, जब कोडोमेन में से कुछ बच जाए तो वो कौन सा फंक्शन होगा बताओ, इनटू। और कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए तब क्या होगा, ऑन टू। तो ये इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा। सेकंड बात, सबकी अलग अलग इमेज है, कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे नहीं है कि उनकी सेम इमेज आ जाए। मैंने क्या कहा था, 2 अलग अलग एलिमेंट पे सेम इमेज आती है तो वो क्या बनता है, मैनी वन। सबकी अलग अलग इमेज मारी है, 1 की इमेज 2 आ रही है, 2 की इमेज 4 आएगी, 3 की 6 आएगी, सबकी अलग अलग इमेज होती है तो वो क्या बनता है, 1 1। तो ये फंक्शन 1 1 है, इन टू है, ऑन टू नहीं है, और मैनी वन भी नहीं है। क्लियर। तो इसका डोमेन तो क्या होगा, 1 2 3 4। को डोमेन क्या होगा, को डोमेन भी नेचुरल नंबर। रेंज क्या होगी, रेंज में इवन नंबर आएंगे। रेंज क्या होगी इसकी, 2 4, 3 रखूंगा तो 6, 4 रखूंगा तो 8, 5 रखूंगा तो 10, ऐसे आके ये 2n टाइप का होगा, इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। तो इसकी रेंज में ये आएंगे। क्लियर है, समझ गए इस एग्जाम्पल को। अब इस पे आते हैं। अगेन यहाँ बात की गई कही की इसने कि कोई फंक्शन 1 1 कैसे होता है, ए फंक्शन। ठीक है, ऐड कर लेता हूँ। देखो 1 1 की डेफिनेशन बोली है बस इसने, और कुछ नहीं। ए फंक्शन एफ एक्स से वाई डिफाइन टू 1 1, उसको 1 1 कब कहते हैं, इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, अलग अलग ए फंक्शन अगर इन एक्स वाई लिया है, हम ए से बी बोलते हैं, इसके हर एक अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज इसमें डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। 1 की इमेज 2 है तो किसी और एलिमेंट की इमेज 2 नहीं हो सकती। तो दूसरा मैंने क्या कहा, हम क्या करेंगे, कैसे 1 1 प्रूफ करेंगे, प्रूफ 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे, x1 x2 कोई सेट के 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे और उसके लिए 2 अलग एलिमेंट लेंगे, उसके लिए हम क्या कर देंगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 कर देंगे। और लास्ट में अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो वो 1 1 है, और x1 इक्वल टू x2 नहीं आता तो वो मैनी 1 है। तो यही चीज़, ऊपर वाली चीज़ भूल जाओ क्या, ये भी याद कर लो। अलग अलग डिस्टिंक्ट सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज सेट बी में डिस्टिंक्ट ही होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ जाएगी तो वो मैनी 1 बन जाता है। ठीक है, और याद रखो हम हमेशा 1 1 चेक करेंगे, अगर 1 1 नहीं है तो हम सीधा क्या बोल देंगे, मैनी 1 है। वैसे ही हम सिर्फ ऑन टू चेक करेंगे, अगर वो ऑन टू नहीं है तो डायरेक्टली हम उसे क्या बोल देंगे, इनटू चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऑन टू और 1 1 चेक करेंगे। 1 1 है तो 1 1 मैनी 1 नहीं होगा, और 1 1 नहीं है तो वो क्या होगा, मैनी 1। अब बात करते हैं ऑन टू की। मैंने ऑन टू की एक डेफिनेशन तो क्या बतानी, कोडोमेन इक्वल टू क्या हो जाए, रेंज। अब देखो ये तो समझ गए ना, 1 1 दो अलग अलग x1 x2 लेंगे, उसके लिए एफ एफ x1 इक्वल टू एफ एफ कर देंगे। अगर सोल्व करने के बाद x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो वो 1 1 है, और x1 इक्वल टू x2 नहीं आया तो वो 1 1 नहीं है। अब ऑन टू की बात करते हैं। ये फंक्शन एफ एक्स से वाई सेड टू बी ऑन टू या सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ। यही तो मैंने कहा है। मैंने क्या कहा था, कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, मैंने क्या कहा था, कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, कि हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, तब उसे क्या कहेंगे, ऑन टू। और अगर कुछ है, कोई भी एलिमेंट ऐसा बच गया सेट बी में जो किसी की इमेज नहीं है तो वो क्या बन जाता है, इन टू। तो क्वेश्चंस में तो क्वेश्चंस में हम ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, असली बात तो ये है। क्वेश्चंस में हम ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, वैसे क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे। क्वेश्चन में हम ऑन टू, जैसे मान लो सेट कोई ए से बी में है, या फिर आप एक्स से वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स से वाई में है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। तो हम क्वेश्चंस में ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, ऑन टू ही चेक करेंगे, ऑन टू नहीं होगा तो इन टू हो जाएगा। हम क्या करेंगे,
कोई एक वाई इसमें से सेलेक्ट करेंगे, इसके को डोमेन में से कोई वाई सेलेक्ट करेंगे। हम क्या कर लेंगे, वाई में से इसके को डोमेन से कोई वाई सेलेक्ट करेंगे। अब वाई किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए, ठीक है। इससे एलिमेंट आएंगे उनको हम एक्स बोलेंगे, इससे जो एलिमेंट आएंगे उनको वाई बोल रहे हैं। हम कोई वाई लेंगे तो मुझे एक बात बताओ, ये ऑन टू है, ऑन टू होगा, इसका मतलब वाई के लिए वाई किसी ना किसी एक्स की इमेज होगी, होगी ना। तो हम ऐसा एक्स ढूंढेंगे, ऐसा एक्स एक्स सेट ए एक्स में से ढूंढेंगे ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, वाई। अगर ऐसा मिल जाता है एक्स तो वो क्या होगा, ऑन टू, और ऐसा एक्स नहीं मिलता तो वो क्या होगा, इन टू। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, ऑन टू कैसे, वन 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 का तो पता चल गया, एक्स वन एक्स टू लेंगे सेट इस वाले में से, डोमेन में से, उसके लिए एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स टू, और लास्ट में इक्वल करने के बाद अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाता है तो वो क्या है, वन वन, और नहीं आता तो, और अगर जब भी हमें देखते ही पता चल जाए कि वो वन वन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम दो ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट ढूंढेंगे एक्स इस सेट में से कि उसके लिए सेम वैल्यू हो। वन वन में वन वन का मतलब बेसिक डेफिनेशन क्या थी, सेट ए के, सेट एक्स के, उसके डोमेन के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की अलग अलग। वन की इमेज टू है तो वो टू किसी और की इमेज नहीं बन सकती, ठीक है। तो ऑन टू में क्या करेंगे, हम इससे इसके कोड डोमेन से कोई एलिमेंट लेंगे, वाई बिलोंग्स टू, तो ऑन टू का मतलब क्या था, सीधा सा बेसिक डेफिनेशन पे जाओ कि उसका हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ डोमेन में कोई ना कोई एक्स ऐसा जरूर होगा कि एक्स रखने पर, फंक्शन में वो रखने पर क्या आ जाए, वाई आ जाए। अगर ऐसा एक्स मिल जाता है अपने को तो ऑन टू होगा, अगर नहीं मिल पाता तो वो ऑन टू नहीं होगा, क्या होगा, इन टू। इस तरह से हम वन वन और इन टू का बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट था। अब देखो एक एग्जाम्पल है, उसके बाद हम एक्स और क्वेश्चन करेंगे, तब अपना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्वेश्चन से अच्छे समझ में आते हैं, ठीक है। यहाँ भी एग्जाम्पल था शायद, कुछ नहीं, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं, इस एग्जाम्पल को अच्छे से गौर से देखो। देखो एक फंक्शन है, पहले ही बोल दिया फंक्शन है, आर से आर में, और फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपको ग्राफ पता है एक्स स्क्वायर का, आपको पता है कि ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो आप इसको देखते ही बता सकते हो, देखते ही बता सकते हो। देखो वन वन चेक करने के लिए तो एक तो क्या करते हैं, दो अलग अलग वन वन चेक करना है मुझे, वन 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 चेक करना है तो क्या करूंगा, एक्स वन एक्स टू लूंगा, उसके लिए क्या कर दूंगा, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो यहाँ कर दो, एक्स वन क्या जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर। देखो यहाँ जो चेंज करता है वही इधर रखता है, यहाँ एक्स था तो हमने यहाँ एक्स रखा, यहाँ एक्स वन होता है यहाँ भी एक्स वन आ जाएगा, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, एक्स टू को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर माइनस का एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू, इट इज इक्वल टू जीरो। अब ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। अगर ये वाला जीरो होगा तो देखो यहाँ से आ गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, और दूसरी वाली कंडीशन क्या कहती है, एक्स वन इक्वल टू माइनस का एक्स टू। एक ही कंडीशन नहीं, अपने पास दो कंडीशन आ गई। ये क्या कह रहा है, एक्स वन अगर एक्स टू के इक्वल होगा तब भी एफ वन इक्वल टू एक्स टू होगा, एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू के इक्वल भी होगा। एक यूनिक आना चाहिए, मैंने कहा सिर्फ एक ही कंडीशन आनी चाहिए अपने पास दो कंडीशन आ गई। तो ये क्या कह रहा है कि आप एक्स वन को एक्स टू रखोगे तब भी एफ वन इक्वल टू एक्स टू होगा, और एक्स वन को माइनस एक्स टू रखोगे तब भी ऐसा होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं एक्स वन को, देखो इसका कहने का मतलब ये है कि आप एफ ऑफ वन निकालो, वो एफ ऑफ वन के इक्वल ही होगा, वन आएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या करी है, अगर आप एफ ऑफ वन लोगे और एफ ऑफ माइनस वन लोगे, ठीक है, एक्स वन को माइनस, जैसे मान लो एक्स टू को वन रख दिया और एक्स टू को वन रखते ही एक्स वन क्या जाएगा, एक्स टू को वन रखूंगा तो एक्स वन क्या जाएगा, माइनस वन। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू और एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू भी वन ही आएगी। मैंने क्या कहा था, अलग सेट डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तब वो वन वन होगा। यहाँ आप देखो वन की इमेज भी क्या है, वन, और माइनस वन की इमेज भी क्या है, तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है तो वो क्या बनता है, मैनी वन, नॉट वन वन। अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज भी क्या नहीं चाहिए, डिस्टिंक्ट। यहाँ तो आपको पता चल रहा है वन की और माइनस वन की एक इमेज है, वन पे भी वैल्यू क्या आ रही है वन, माइनस वन पे भी क्या आ रही है
1। सेम 2 पे भी माइनस 2 पे भी, 3 पे भी माइनस 3 पे भी सेम वैल्यू आएगी। तो जहाँ कहीं भी याद रखो, ठीक है, तो ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, मैनी 1। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू का मतलब क्या होता है, देखो ऑन टू तो आपको यहाँ ग्राफ से ही पता चल रहा है। अगर इसमें कुछ ऐसा बच जाए, देखो इसकी रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इसकी रेंज क्या है, ग्राफ की रेंज क्या है, 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक। क्या इसमें नेगेटिव वैल्यू आएंगी, क्या एक्स की कुछ भी वैल्यू रखने पर एफ एक्स नेगेटिव आएगा, क्या नहीं आएगा। जबकि आर में नेगेटिव वैल्यू है कि नहीं है, देखो एफ एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जबकि आर में देखो क्या है, आर में नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है ना। तो जब मैंने क्या कहा था, को डोमेन में अगर कुछ बच जाए तो वो क्या बनता है, इन टू। तो ये क्या है, इन टू। बाकी एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे, क्लियर है ना। जब भी को डोमेन में कुछ बच जाए तो वो क्या बनता है, इन टू। समझ गए। अब हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की। ये क्या है भाई, ये तो एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव मैं तुम्हें बता ही चुका। अब बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। हमारे पास कोई फंक्शन है सेट ए से बी में, ठीक है, दूसरा फंक्शन है सेट बी से सी में। तो इनका कंपोजिशन कैसे, याद रखना, इसका कंपोज इन दोनों का, ये जहां खत्म हो रहा है वहां से ये शुरू हो रहा है। देखो इसकी जो इसका कोडोमेन है वो इसका क्या बन गया, डोमेन। तो जी ओ, कंपोजिशन को किस फंक्शन से लिखते हैं, जी ओ एफ। तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी, तो उसे क्या लिखोगे, जी एफ लिख सकते हो, एफ ऑफ जी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे याद रखो इसका जी ओ एफ कैसे होगा, कहाँ से होगा, देखो एफ, पहले एफ रखेंगे, जी ओ ऑफ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या होगा, जी एफ ऑफ एक्स। देखो जी के लिए एक्स का काम अब एफ एक्स कर रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं, क्लियर है ना। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की ये फिक्स डेफिनेशन है। इसको ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो एफ जहाँ से जा रहा है वहां से तो शुरू होगा, एफ कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से, और लास्ट में क्या है, जी पर आना है। जी जी कहाँ खत्म हो रहा है, सी पे, तो ये ए से सी में होगा। उसको लिखते कैसे हैं, ऐसे। ठीक है, कोई फंक्शन ए से बी में है और जी बी से सी में हो, याद रखना फंक्शन का जो को डोमेन है, ठीक है, फंक्शन का को डोमेन है वो जी का दूसरे वाले फंक्शन का क्या बन जाना चाहिए, डोमेन, तभी हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, इस पर ज़्यादा ध्यान दो। बेसिक डेफिनेशन कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस आप छोटा सा याद रखो, ए फंक्शन ए से बी में है, जी कोई फंक्शन बी से सी में है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है, एफ जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से शुरू होगा। अगर जैसे मान लो कि अपने को एफ ऑफ जी निकालना है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा, जहाँ से जी शुरू हो रहा है वहाँ से शुरू करना है, और एफ जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ खत्म करो। लेकिन यहाँ हम इसका ये निकाल नहीं सकते, ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते वो मैं बाद में बात करेंगे, है ना। ठीक है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं अपने को बोर्ड में। ठीक है, तो ये है। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कुछ नहीं, अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो उसको ऐसा लिख दो, और आपके पास कुछ ऐसा है तो उसको ऐसा लिख दो, बस। अब एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देखो, ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं अपन। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो, एक फंक्शन आपके पास दे रखा है, अच्छे से देख लो, एक फंक्शन दे रखा है 2 3 4 5 से, ये वाला। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ इस वाली चीज़ को, ये डेफिनेशन आप याद कर लेना, मैं कह रहा हूँ जो, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन याद कर लेना। मैं आपको बताता हूँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालते कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ लो एक बार, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। अपने एक्सरसाइज में क्या है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन के एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है ही नहीं, इसलिए सिर्फ एग्जाम्पल बचे हैं न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, तो हम उनको ही अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक ऐप दे रखा है, और ऐप क्या है, 2 3 4 5, ये क्या है इसका डोमेन, और को डोमेन क्या दे रखा है, 3 4 5 एंड 9। ये एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। एक फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16, ये फंक्शन है आर से आर में, और जी कोई फंक्शन है वो भी किस में है, आर से आर में। ठीक है, तो देखो एफ एक्स कैसा दे रखा है अपने को, एफ एक्स दे रखा है कोस एक्स, एंड जी एक्स आपको दे रखा है 3x² एक्स। तो आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी एक्स जो था उसकी वैल्यू पुट कर दो, एफ में जी ऑफ एक्स की जी ऑफ एक्स क्या है, 3x²। अब देखो ये 3x² जो होता है, देखो हम एफ एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब
एक्स की जगह ये लिख दिया। अब एक्स की जगह क्या आ गया 3x², तो जहाँ एक्स था वहाँ क्या आ जाएगा 3x²। ये कुछ ऐसा नहीं हो गया आपके पास कोस, और एक्स जो था एक्स की जगह एक्स था, अब एक्स की जगह क्या काम कर रहा है एफ में, एक्स की जगह क्या हो गया 3x², तो यहाँ भी कोस में भी एक्स की जगह क्या लिख दो 3x²। ये हो गया आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसी तरह से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हो जी एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ एफ ऑक्स की वैल्यू रख दो। एफ एक्स क्या है आपको पता है, एफ एक्स क्या है कोस एक्स, तो जी के अंतर्गत क्या आ गया कोस एक्स। अब देखो जब जी में यहाँ अंदर एक्स था तो एक्स लिखा, अब अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो एक्स की जगह 2 लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ कोस एक्स लिखूंगा तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा कोस एक्स। ये देखो आपके पास कुछ ऐसा नहीं बन गया 3 कोस एक्स का होल स्क्वायर। देखो जीओ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल दिया, वो क्या आया कोस 3x²। जी ऑफ एफ एक्स निकाल दिया, वो क्या है 3 कोस x²। दोनों अलग अलग आ रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार ये दोनों इक्वल हो, ठीक है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो निकालते कैसे हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख दो, फिर यहाँ से जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो। अब ऐप में जहाँ एक्स था उसकी जगह ये वाली पुट वैल्यू कर दो, सेम इसमें, ठीक है, रिपीट करते हैं। अब अपन का एग्जाम्पल नंबर 15 पे आते हैं, ठीक है। अब हम जो है एग्जाम्पल नंबर 15 पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर जो 15 था अपना, अब हम जो है एग्जाम्पल नंबर 15 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है F2 3 4 5, ठीक है। ये किस पे जाता है, ये किस पे जाता है 3 4 5 एंड 6 पे, किस पे जाता है 3 4 5 एंड 6 पे जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो ये किस पे जाता है, ये जाता है 3 4 5 एंड 9 पे, और उसने देखो क्या दे रखा है एक जी फंक्शन दे रखा है, जी फंक्शन दे रखा है, और जी क्या कहता है 3 4 5 9। देखो आपको ऐसा लग रहा है कि स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। इस पे जा रहा है, उसने वैल्यूज भी दे रखी है, उसने वैल्यूज भी दे रखी है, क्या दे रखा है एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 क्या दे रखा है 3, एफ ऑफ 3 क्या दे रखा है 4, एफ ऑफ 3 क्या दे रखा है 4, एफ ऑफ 4 क्या दे रखा है 5, एंड एफ ऑफ 5 भी क्या दे रखा है 5। ये तो इनकी वैल्यूज दे रखी है, और उसने जी की भी वैल्यू दे रखे हैं, जी ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 7 दे रखा है, ठीक है। एंड आपको दे रखा है जी ऑफ 5 और 9 क्या दे रखा है 11, जी ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या दे रखा है जी ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 11। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ, जी ऑफ 5 और जी ऑफ 9 क्या दे रखा है 11, ठीक है, क्लियर है, 11 दे रखा है। अब हमें कुछ चीज़ें, अब इसको सोल्व करना है, सोल्व क्या करना है आपको निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ के लिए इसको हम क्या लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मुझे बताओ एक्स की वैल्यू एफ के डोमेन से है, ये जो एक्स होता है वो एफ के डोमेन में, और जो लिखते हैं जैसे आपको एफ एक्स लिखा, तो ये जो एक्स आता है वो एफ का डोमेन में होना चाहिए, और एफ का डोमेन क्या है 2 3 4 5। तो आपको क्या निकालना है एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है इसके लिए 2 3 4 5, तो आपको सबसे पहले निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ 2। जी ऑफ एफ ऑफ 2 को क्या लिखोगे जी ऑफ एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 देखो यहाँ से क्या है 3, इसका मतलब क्या है जी ऑफ 3, और जी ऑफ 3 क्या है देखो जी ऑफ 3 क्या है 7। सेम आप क्या निकालोगे जी ऑफ एफ ऑफ 3। देखो ये एक्स जो है, ये जो एक्स है वो एफ के डोमेन के बाहर नहीं जा सकता। अगर जी के अंदर एफ एक्स लिखा है तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू जी के डोमेन में आनी चाहिए, हमेशा याद रखना। फंक्शन के अंदर जो एक्स है, फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है एफ एक्स के अंदर जो भी लिखा है वो जो होता है वो फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। तो यहाँ देखो एफ के अंदर क्या लिखा है एक्स, तो एक्स जो होता है एफ के डोमेन में होना चाहिए, और एफ का डोमेन क्या है 2 3 4 5, तो एक्स की जगह सिर्फ 2 3 4 5 लिख सकते हैं। अब जो एफ एक्स है वो किसके डोमेन में होना चाहिए जी, जो जी के अंदर क्या लिखा है एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है जी के, एफ एक्स क्या है जी के डोमेन में होना चाहिए, और जी का डोमेन क्या है 3 4 5 9, तो एफ एक्स की वैल्यू 3 4 5 9 में से ही आएगी। तो एफ ऑफ 3 निकालोगे तो क्या करोगे इसको लिखोगे जी एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 4, तो जी ऑफ 4 क्या आ जाएगा 7। सेम आपको निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ, जी ऑफ एफ ऑफ 4, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ क्या हो जाएगा 4, एफ ऑफ 4 क्या है देखो एफ ऑफ 4 क्या है 5, एफ ऑफ 4 क्या है देखो, देखो याद रख रहे हो, देखो एफ ऑफ 2 की भी वैल्यू जी के डोमेन में से आ रही है, क्योंकि एफ जो होता है एफ ऑफ एक्स क्या होता है जी के डोमेन में, एक्स किसके डोमेन में एफ के, एफ ऑफ क्या होता है जी के अंदर क्या लिखा है एफ एक्स लिखा है भाई,
तो जी के अंदर जो कुछ भी लिखा हो वो हमेशा जी के डोमेन में होना चाहिए, एफ के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो एफ के डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, तो जो एफ एक्स की वैल्यू जो पहले तो देखो क्या आई थी 3 4 5, वो सब इसके डोमेन में है। जी ऑफ 5 क्या है 11, सेम आपको निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ 5, वो क्या होगा जी ऑफ एफ ऑफ 5, और एफ ऑफ 5 क्या है 5, तो जी ऑफ 5 वो भी क्या है 11। देखो सारी की सारी वैल्यू सेम आई ना, सारी की सारी एफ की वैल्यू जो होती है जी के डोमेन के बाहर गई 3 4 5, 3 4 5, नया 9 नहीं आया, वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से आपको यहाँ से एफ ऑफ जी एक्स निकालना, एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जो ये एक्स होगा, अब ये जो एक्स होगा वो जी के डोमेन के बाहर नहीं होना चाहिए, यानी जी एक्स की वैल्यू अब 3 4 5 9 के बाहर नहीं जाएगी, और 3 4 5 और 9 रखने पर एक्स की वैल्यू जो जी एक्स आएगा उसकी वैल्यू एफ के डोमेन के बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एफ जी के अंदर लिखा है, एफ के अंदर जी लिखा है, तो जी जो होता है वो एफ के डोमेन में होता है, उसकी वैल्यू 2 3 4 5 में नहीं जाएगी। तो देखो अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। और वैसे मुझे जो भी इसमें क्वेश्चन में दे रखा था जी ऑफ निकालना था, एफ ऑफ एक्स तो ये निकाल भी नहीं सकते। अगर जैसे एफ ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे हम इसमें देखो ऐसा निकालने की कोशिश करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 निकालते हैं, तो देखो क्या होगा जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ 3, और जी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 7, 7 है ना, आप अच्छे से देखो, तो ये क्या बन गया एफ ऑफ 7, क्या एफ ऑफ 7 या क्या 7 एफ के डोमेन में है, नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो सकता, डोमेन में आना ही चाहिए तभी ये डिफाइन होगा। क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम, इनवर्स इन्वर्टिबल ऑफ ए फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन लास्ट टॉपिक है, फिर इसको एंड करेंगे, और लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया तो एंड करते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, फंक्शन कोई भी फंक्शन जाता है, कोई फंक्शन जो होता है वो इन्वर्टेबल, उसको इन्वर्स तभी निकाल इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो, यानी इन्वर्टिबल जो होता है किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो होता है, इन्वर्टिबल का मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है, उसका फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, और कोई भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, यानी 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है तभी उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और कोई फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हम कहते हैं उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उसका मतलब वो फंक्शन क्या है इन्वर्टिबल। तो कोई भी फंक्शन, अगर फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब दिस इंप्लाइज एफ इज बाइजेक्टिव, इस बात पे थोड़ा सा अगर एफ इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, दोनों बातें हैं, वाइस वर्सा है, अगर एफ इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब वो फंक्शन क्या होगा बाइजेक्टिव, अगर एफ इन्वर्टिबल है तो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, एफ इन्वर्टिबल है तो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, और फंक्शन बाइजेक्टिव है तो एफ इन्वर्टिबल होगा। क्लियर, क्लियर माइंड, ठीक है, ओके। अब इन्वर्टिबल की डेफिनेशन क्या होती है, ये सीधी सी डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। अगर कोई फंक्शन अपना एफ एक्स से वाई में डिफाइन होता है टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, ठीक है, एफ फंक्शन जो होता है 1 1 ऑन टू तो होना चाहिए तभी इन्वर्टिबल होगा। देखो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स से वाई में है, वो इन्वर्टिबल कब होगा, जब वहाँ पे एक कोई दूसरा ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता हो जी वाई से एक्स। याद रखना, अगर ए फंक्शन एफ ए से बी में जा रहा है तो इसका एफ इनवर्स जो होता है वो बी से ए में जाएगा। याद रखना, देखो फंक्शन ए से बी में जा रहा है तो एफ इनवर्स बी से ए में जाएगा, एफ इनवर्स बी से ए में जाएगा, फंक्शन ए से बी में जा रहा है तो एफ इनवर्स बी से ए में जाएगा। क्लियर है ना, यही बात, यही कर लिखा है इसने, ए फंक्शन फ्रॉम एक्स से वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। इसको इन्वर्टिबल कब कहेंगे, जब अगर वहाँ पे कोई ऐसा एग्जिस्ट करता हो फंक्शन जो जी वाई से एक्स में जा रहा हो, सच दैट उन दोनों को, उनका दोनों का कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन वाई एक्स आई एक्स के इक्वल टू आ जाए, और वाई, देखो इसका मतलब मैं बताता हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ इक्वल टू आई एक्स, इसका मतलब देखो सीधा सा ऐसा है, देखो कोई फंक्शन किस में से था, एक्स से वाई में, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आई एक्स आने का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी का फंक्शन का मतलब ये होता है यहाँ जो आपने रखा वो यहाँ जाए, यहाँ एक्स रखा तो एक्स आ जाए, यहाँ वाई रखो तो वाई के इक्वल आना चाहिए, यहाँ जेड रखूँ तो जेड आ जाए, यहाँ 3 रखा तो 3 आ जाए, तब वो क्या होगा इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है।
यहाँ आई आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ एक्स क्यों लगा है, क्योंकि ऐप के अंदर जो लिखा जाएगा वो एक्स से आएगा, और यहाँ वाई क्यों लगाया, क्योंकि जी के अंदर जो लिखा जाएगा वो वाई से आएगा, इसलिए वाई लगाया। कुल मिला के यहाँ जो अंदर होता है वही बाहर आ जाता है। यहाँ मैंने 2 रखा एक्स की जगह तो 2 आ जाना चाहिए, 3 रखा तो 3 आ जाना चाहिए, यहाँ मैंने जेड रख दिया एक्स की जगह तो जेड आ जाए। उसका मतलब ये है सीधा सा। तो ये बेसिक डेफिनेशन इन्वर्टिबल कब होगा, एक फंक्शन एफ एक्स वाई, वहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन वाई एक्स, देखो मैंने कहा इनवर्स फंक्शन वाई एक्स एग्जिस्ट करता हो सच दैट उसके लिए ऐसा हो, तो एफ का इनवर्स क्या बन जाता है, जी। ठीक है, अब इसके बारे में छोटे से एग्जांपल देखो, इनवर्स निकालते कैसे। मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, थोड़ा लेक्चर तो लंबा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। देखो हमारे पास कोई फंक्शन है ए से बी में, हम थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, मैं समझा रहा हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऐसा है, ये ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा चलता जा रहा है। कोई फंक्शन अपने पास, ये ऐसा चलता जा रहा है 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलता, आगे 4 आएगा। इसी तरह से ये भी चलता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलता जा रहा है। ठीक है, ये डॉट 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 आगे चलता जा रहा है। अब मैं कह रहा हूँ 1 की इमेज 2 है, मैं कह रहा हूँ 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है। तो आपको नजर नहीं आ रहा, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है, तो 4 की इमेज 8 होगी। मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ y इक्वल टू 2x, मेरे पास जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा है 2x, x इक्वल टू 1 रखूंगा तो इमेज क्या आएगी 2, 2 रखूंगा तो इमेज क्या आएगी 4, और 3 रखूंगा तो 6। ऐसा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, या फिर इसको आप कुछ, इसका तो इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये इनटू है, ऑन टू वाले का इन्वर्स निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं बताता हूँ, कुछ ऐसा है, हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें इसमें से मिटा देते हैं। ऑन टू बनाने के लिए ऑन टू बनाना पड़ेगा ना, 1 को मिटा दिया, 3 को मिटा दिया, 5 को मिटा दिया, ये कुछ ऐसा चलता जा रहा है। ठीक है, अब काम बन गया अपना, काम बन गया भाई साहब। देखो, अब देखो ये इन टू भी है, यानी इसमें के अंतर्गत 2n टाइप के एलिमेंट है, इसमें n है। ठीक है, वो चलता जा रहा है 1, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2। ठीक है, देखो ए में ऐसा था, अब देखो 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 6, यानी आपको नजर आ रहा है एक्स एफ एक्स की 2x टाइप का है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x। इनवर्स फंक्शन होगा, देखो फंक्शन एफ ए से बी में गया, इनवर्स फंक्शन बी से ए में आता है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन बी से ए में आता है, तो एफ इनवर्स जो होता है वो बी से ए में आता है, यानी उल्टा। देखो 1 की इमेज यहाँ क्या 2, तो इनवर्स फंक्शन में 2 की इमेज 1 बनेगी। इनवर्स फंक्शन बी से ए में आ गया तो इनवर्स फंक्शन में 2 की इमेज 1 बनेगी। यहाँ फंक्शन में 2 की इमेज क्या है 4, इनवर्स फंक्शन में 4 की इमेज 2 बनेगी। यहाँ 3 की इमेज क्या है 6, तो इनवर्स फंक्शन में 6 की इमेज 3 बनेगी। तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा 2 4 6, और इधर ये चलता जा रहा है ना डॉट डॉट डॉट, इधर क्या है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखो 2 की इमेज क्या बनेगी, देखो यहाँ 1 की इमेज क्या थी 2, तो इनवर्स फंक्शन में 2 की इमेज क्या बनेगी 1। यहाँ देखो 2 की इमेज क्या थी 4, तो ये इनवर्स फंक्शन में क्या बनेगी 4 की 2। यहाँ 3 की इमेज क्या थी 6, तो 6 की इमेज क्या बनेगी इनवर्स फंक्शन में। आपको देखो इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं, देखो यहाँ तक क्या था 2x, और यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा जो दे रखा है उसका हाफ हो जा रहा है। x को 2 रखूंगा तो x/2, x को 4 रखूंगा तो x/2, x को 6 रखूंगा तो, देखो ऐसे निकालते हैं। यहाँ क्या था फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो इनवर्स फंक्शन यानी इसको इक्वल टू y पुट कर दो, और यहाँ y को और x को, इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2 था तो एफ एक्स को y पुट करो। ठीक है, और x और y को इंटरचेंज कर दो, x और y को आप क्या कर दो इंटरचेंज, यानी x की जगह y लिख दो और y की जगह x लिख दो। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो, ये उसका इनवर्स फंक्शन है, दिस इज इनवर्स एफ एक्स। क्या करना है, इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, जो फंक्शन दे रखा है उसको y के इक्वल करो, y और x को इंटरचेंज कर दो, x की जगह y की जगह x लिख दो, और फिर y की वैल्यू निकाल दो। अब y जो आया है वो इनवर्स फंक्शन आया। अब देखो, अब देखो y इक्वल टू ये इनवर्स फंक्शन है, x की जगह 2 रखूंगा तो 2/2 1 बनेगा, x की जगह 4 रखूंगा 4/2 2 बनेगा, 6 रखूंगा 6/2 3 बनेगा। तो इनवर्स फंक्शन निकालना कैसे है, कुछ नहीं, जो फंक्शन दे रखा है उसको y की इक्वल टू कर दो, x और y को इंटरचेंज कर दो, और फिर y की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी इनवर्स फंक्शन बनेगी। क्लियर है ना, सेम
एक ही एग्जाम्पल अपनी बुक में है, सिर्फ एक एग्जाम्पल अपनी बुक में है, एक्सरसाइज में कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, एक ही एग्जाम्पल है। और इसका इन्वर्स आप कैसे, देखो आपको फंक्शन जो दे रखा है, फंक्शन जो दे रखा है, देखो आपको फंक्शन जो दे रखा है, सीधा सा मैं बता देता हूँ इसको, मैं फिर भी बताऊंगा बाद में भी। फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, 4x+3। तो सबसे पहले इस फंक्शन को आपको चेक करना है कि 1 1 है और ऑन टू है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आपको 1 1 ऑन टू चेक करना है। अगर 1 1 ऑन टू होगा तभी तो उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो हम इसको बाद में करेंगे, 1 1 ऑन टू वाले पूरा 1.2 कर रखने के बाद हम इसको चेक करेंगे 1 1 ऑन टू वाला कंसेप्ट। तो ठीक है, 1 1 ऑन टू है कि नहीं। अब बात करते हैं सिर्फ इन्वर्स निकालते हैं, ये ऑलरेडी 1 1 ऑन टू है, इसकी बात हम तब करेंगे जब हम 1.2 पूरी कर लेंगे। अब इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, क्या करना है इन्वर्स के लिए, वाई मान लो, एफ एक्स को वाई मान के इसको इक्वल कर दो। अब एक्स और वाई को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। एक्स और वाई को इंटरचेंज करते क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 4y+3। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो तो क्या बनेगा, x-3/4। दिस इज द एफ इनवर्स। ये जो है अब एफ इनवर्स एक्स, उसमें y लिखता है, x की जगह y लग देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एफ इनवर्स एक्स क्या आ गया, x-3/4। यहाँ पे अगर y रखोगे तो वो y-3/4 आ जाएगा। अब आप इसमें अच्छे से देखो इसका इनवर्स क्या निकल के आया, एक्स की जगह इसने वाई रखा है, ठीक है, एक्स की जगह इसने वाई रखा है, तो देखो इनवर्स ये जी जो है y-3/4, y-4, ऐसा ही तो था अपना। एक्स की जगह वाई रख दोगे तो y-3 बन जाएगा ना। तो ये देखो इसका इनवर्स निकल के आया यहाँ पे, ये इसका इनवर्स निकल के आया है, ये इसका इनवर्स निकल के आया है, आपको पता हो तो ये इसका इनवर्स है। और इनवर्स है कि नहीं है ये कैसे चेक करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाना चाहिए, वापिस एक्स आ जाना चाहिए। इसके बारे में, इस एग्जाम्पल के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। एक ही एग्जाम्पल है, पूरी एक्सरसाइज में अपने पास इनवर्स फंक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं है, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा समझाने के लिए। तो आपको क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन के सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया, बस हमें उसके 2 ही एग्जाम्पल है पूरे चैप्टर में ही, और इन्वर्टिबल फंक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो, अच्छे से डेफिनेशन रट लो, उसको याद कर लो। एग्जाम्पल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के मैंने बताई दिया। इन्वर्टिबल वाले फंक्शन को जब हम 1 1 एंड ऑन टू दोनों पढ़ लेंगे अच्छे से कैसे निकालते हैं, तब हम इसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मैं 360 डिग्री के साथ बने रहें, प्यार बनाए रखें अपना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।